नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल, जो उनका चुनाव चिन्ह है, उसकी हवा यादवों ने ही निकाल दी है। साइकिल को यादवों ने पंक्चर कर दिया है। कैसे, क्यों, ये बात कह रहा हूं मैं, ये आऊँगा बाद में। पहले इस बात की विवेचना कर लें, इस बात पर विचार कर लें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अखिलेश यादव की हार निश्चित दिखाई दे रही, कम से कम मुझे दिखाई दे रही है। जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रही हो उनसे मेरी सहानुभूति है, और अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो भाई उनको मुझसे सहानुभूति होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं होने वाला हूँ। जो फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की हार के, एक तो मोटी बात ये हम लोगों को समझ लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में कि समाजवादी पार्टी तभी जीत सकती है, सत्ता में आ सकती है, जब उसका सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से होगा। यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी की है। वो तभी सत्ता में आने की सोच सकती है जब उसका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। जब बीजेपी जो है पुअर थर्ड होगी, हाशिए की तरफ होगी, तब इन दोनों में अगर लड़ाई होगी तो इनमें से एक की सरकार बनने की संभावना है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी की बीजेपी से सीधी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में बीजेपी का जीतना तय मानिए। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक होने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव विशेषज्ञ होने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी के साथ उसका जो कोर वोट है सवर्णों का 20 से 25% का, जो 20, 22, 25 जो भी हो, ये गणित मुझे कभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत पुराना अंग्रेज़ों को समय का आंकड़ा है जो उसमें जो है आबादी में वृद्धि के अनुसार बढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा बीजेपी ने जो कुछ किया है, पिछले मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं बहुत कुछ, उसको रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए बीजेपी को हराना अब बहुत ही कठिन है। वो हरा सकता है जो अपने कोर वोट में कुछ बड़ा हिस्सा और बाहर से जोड़े। वो न सपा करने की हालत में है, न बसपा। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की। देखिए 2012 में भी समाजवादी पार्टी की जीत इसलिए हुई कि उसकी सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से थी। 2007 में बसपा इसलिए जीती कि उसकी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से थी। 17 में जैसे ही समाजवादी पार्टी की लड़ाई, वो सत्ता में थी उस समय, जैसे ही बीजेपी से हुई, ताकतवर बीजेपी, उभरती हुई बीजेपी, 2014 के बाद की बीजेपी, वैसे ही उसका किला ध्वस्त हो गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अखिलेश यादव की मुझे हार तय नज़र आ रही है। पहला फैक्टर ये है कि 2017 की ही तरह इस बार भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपने MY, जो उनका कोर वोट बैंक है, उसमें कुछ बड़ा जोड़ने में नाकाम रहे। हवा जरूर बनाई गई, चुनाव शुरू होने से पहले इस तरह की हवा बनाई गई कि उन्होंने एक रेनबो कोalition बना लिया है, बीजेपी से अति पिछड़े जा रहे हैं, कुछ दलित भी जा सकते हैं, और मुसलमान तो जो है 100% जा रहे हैं। ये सब देखते हुए ये एक हवा बनाई गई कि उनके पास MY+++ है, लेकिन ऐसा ज़मीन पर अब दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो उन्होंने गठबंधन बनाए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन और उनकी मां की पार्टी से, जो अपना दल कमेरावादी उससे बनाया, महान दल से, RLD से, और ये जो कोलिशन उन्होंने बनाया वो इस उम्मीद में कि ये उनका बोझ उठाएंगे, और दरअसल हुआ ये कि ये सब उनके कंधे पे सवार होकर बोझ बन गए। अब इनको जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की हो गई। इन सब लोगों के लिए ये अपना वोट उस तरह से ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में न पहले थे, जैसे 2017 में कांग्रेस से हुआ, कांग्रेस नहीं कर पाई, उसी तरह से 2022 में RLD हो या सुभाषपा हो या अपना दल कमेरावादी हो या फिर महान दल हो, ये पार्टियां जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इनमें से कोई अपना वोट समाजवादी पार्टी को
अपना वोट से मेरा मतलब है ये सभी जातियों की पार्टियां हैं, तो अपनी जाति का, अपने समाज का वोट ट्रांसफ़र कराने में, सपा को दिलाने में नाकाम नज़र आ रही हैं। उनकी हार का दूसरा कारण ये बनेगा। तीसरा कारण, पूरे चुनाव अभियान का अखिलेश यादव के कोई फोकस नहीं है। इस मुद्दे, उस मुद्दे, इस पर, उस पर, इससे वो लगातार जो है कूदते रहे। आप याद कीजिए 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव की स्थिति आज जो अखिलेश यादव की स्थिति है उससे शायद खराब ही नज़र आ रही थी। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने तय करके और उनकी पार्टी ने, आरजेडी ने फोकस रखा केवल और केवल बेरोजगारी के मुद्दे पर, और किसी मुद्दे पर भटके ही नहीं, कहीं नहीं गए, सिर्फ उसी पर फोकस किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उनका जो वोट बैंक था वो एकजुट हो गया। वो जो उसके मन में जो निराशा थी, कार्यकर्ताओं में जो हताशा थी, वो सब निकल गई और लगा कि शायद हम सत्ता में आ सकते हैं, तो उसका फायदा मिला। अखिलेश यादव का पूरा कैंपेन बिल्कुल डीफोकस्ड है, कहीं कोई फोकस नहीं है, कोई एक मुद्दा नहीं है कि ये सेंट्रल थीम है हमारी, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हर फेज में रखेंगे, बाकी मुद्दे जुड़ते जाएंगे, उस तरह का कुछ नहीं है। चौथा मुद्दा, देखिए, अपने दुश्मन की कमजोरी और ताकत दोनों को समझकर अपनी रणनीति बनाना चाहिए। अखिलेश यादव को अब छठे फेज का, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जब तक आप देखेंगे तब तक छठे फेज का मतदान पूरा हो चुका होगा। अभी तक उनको समझ में ही नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्या लोकप्रियता है, उनका किस तरह का सम्मान है। जो उनको वोट देते हैं उन्हीं में नहीं, जो उनको वोट नहीं देते हैं, राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं, उनके मन में भी योगी आदित्यनाथ के लिए जो सम्मान है उसको समझने में अखिलेश यादव पूरी तरह से नाकाम रहे। मजाक उड़ाते रहे, उनकी खिल्ली उड़ाते रहे कि पार्टी ने जो है मथुरा से मांग रहे थे टिकट नहीं दिया, अयोध्या से मांग रहे थे टिकट नहीं दिया, फिर उनका मजाक उड़ाया कि उनको गोरखपुर भेज दिया, घर भेज दिया गया है, फिर उनका कि क्रिकेट के बारे में इनको जानकारी नहीं है, उस पर मजाक उड़ाया, और सबसे खराब काम किया जो किसी भी दृष्टि से, चाहे वो चुनाव के दौरान हो चाहे उसके अलावा, इसको कोई भी सम्मान की नज़र से या कोई भी एप्रिशिएट नहीं करेगा, जो उन्होंने चिलम का बार बार जिक्र किया। आखिर में ये कहा कि मैं बगल में रहता हूँ, और जो है वाइट वॉशिंग वाले जा रहे थे, पूछा क्या हुआ तो बोले कि धुएं से कमरा काला हो गया। एक योगी पर, एक पीठाधीश्वर पर, एक ईमानदार मुख्यमंत्री पर, एक संत पर इस तरह का आरोप लगाना, और भारत देश में ये किसी को वोट तो नहीं दिला सकता। उससे कितने वोट कटेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे न तो वोट मिलेगा, न अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ेगा, और न ही उनको, उनकी राजनीति को और उनके व्यक्तित्व को कोई गंभीरता से लेगा। अपने विरोधी की खूबियों का सम्मान करना भी रणनीति का हिस्सा होता है। ये बात अखिलेश यादव को समझ में नहीं आई। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 साल विपक्ष में रहे, तब भी नहीं समझ पाए। पांचवा मुद्दा जिसके कारण मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की हार होने जा रही है, पांचवा मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई अखिलेश यादव के अलावा इलेक्शन कैंपेनर नहीं है। चुनाव अभियान चलाने वाला उनके पास और कोई नहीं है। कोई ऐसा समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है जो चुनावी सभा करने जाए और ये दावा कर सके कि उसकी मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000 लोग आ सकते हैं। इस स्टेचर का, इस कद का कोई नेता इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं है। तो सारा कैंपेन का बोझ जो है वो अखिलेश यादव के कंधे पर है। छठा मुद्दा जो इस चुनाव का मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत दिलाने वाला है, वो है महिला मतदाता। महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए, महिलाओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए, महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कहने को 2 दिन के लिए कैंपेन में जया बच्चन को उतारा, उनके एक भाषण से, और हर सेकंड, मिनट भी नहीं, हर सेकंड के हिसाब से समाजवादी पार्टी के वोट कटते हैं। वो अपने परिवार को एक नहीं रख सकती, अपने परिवार में ही वो उनकी जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है।
ऐसी महिला जो कटुता से भरी हुई है, जो जो विश्ववमन करती हैं, वो सामाजिक जीवन के योग्य नहीं है, उनसे कैंपेन करवाना, ये गलती अखिलेश यादव की थी। दूसरा, कैंपेन करा के लिए भेजा उन्होंने अयोध्या में अपनी पत्नी डिंपल यादव को, सांसद रह चुकी हैं, और उन्होंने वहाँ जाकर क्या बोला? वहाँ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर टिप्पणी की। सारा संत समाज खिलाफ हो गया। अगर डिंपल यादव को इतनी बेसिक समझ नहीं है कि हिंदू समाज में भगवा वस्त्र का क्या सम्मान है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या भाव है उसके प्रति, तो फिर उनको सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। ये 6-7 जो है मुद्दे हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की हार तय है। उसके अलावा आप याद कीजिए, अखिलेश यादव का कैंपेन शुरू हुआ 300 यूनिट फ्री बिजली से, और एक के बाद हर चरण में एक नई चीज़ जुड़ती गई। अब घी तक आ गया है कि फ्री में घी भी मिलेगा, कुछ और चीज़ें 7वें चरण में जुड़ जाएंगी। ये हार का और हताशा का लक्षण होता है कि जब आप अपने कैंपेन पर, अपने मैनिफेस्टो पर टिके नहीं रह पाते हैं, आपको लगता है कि कम रह गया कुछ, इसमें और जोड़ दो, इसमें और जोड़ दो, तब ये समझ में आता है कि ये डेस्परेशन में उठाया गया कदम है, सोचा समझा हुआ नहीं है। ये तात्कालिक जो है आपको ज़रूरत लग रही है इसलिए आप जोड़ रहे हैं। तो उनकी हार के ये जो मैंने कारण गिनाए, उसके अलावा जो मैंने बात की उनके सहयोगी दलों की, अब आप तुलना कीजिए बीजेपी के से। समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जिसका इलेक्टरल पॉलिटिक्स में जीत का ट्रैक रिकॉर्ड हो। वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, पहली बार जीवन में विधायक बने बीजेपी के समर्थन से। दूसरी बात है आरएलडी की, राष्ट्रीय लोक दल, जयंत चौधरी की पार्टी। जब उनके पिता अजीत सिंह जीवित थे तब भी, अब भी आरएलडी अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकती है या उसका जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड हो, ये वो साबित नहीं कर पाई है। 14-19 दोनों पिता पुत्र दोनों लोकसभा का चुनाव, अपना चुनाव हार गए, जिताना तो छोड़िए। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक जीता, वो भी जीत के बाद कुछ दिन बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, इस बार बीजेपी के टिकट पे लड़ा है। अब बात कीजिए जो अपना दल है कृष्णा पटेल का, अपना दल कमेरावादी, उसका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इलेक्टरल विक्ट्री का, चुनाव में जीत का या जिताने का। उसके बरक्स आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, अनुप्रिया पटेल, अपना दल 14, 17, 19 तीनों में साबित कर चुकी हैं कि वो चुनाव जीतने और जिताने की स्थिति में है। तो इसलिए जो है ये जो जब इस तरह का गठबंधन बनता है तब दोनों पार्टियों को फ़ायदा होता है। इस बात का कोई कंसिडरेशन किए बिना अखिलेश यादव लोगों को जोड़ते गए। उन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ लिया और उनको लगा कि हमारा कारवां बन गया है, अब निकल गया है, फतह तय हो गई है। कुछ लोगों के बीजेपी छोड़कर आने से जो 3 मंत्री और 8 विधायक आए थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, पूरे चुनाव में उनकी कोई चर्चा नहीं है। अगर चर्चा है तो सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे नंबर पर रहेंगे कि तीसरे नंबर पर रहेंगे, इसको लेकर चर्चा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अखिलेश यादव की स्थिति क्या है। तीसरा, 5वें चरण से ही शुरू हो गया बहुजन समाज पार्टी। 5वें चरण से शुरू हुआ, 6ठे और 7वें में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बाइपोलर चुनाव को ट्रायंगुलर बना दिया। चौथी बात, असदुद्दीन ओवैसी मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर आसपास की कुछ सीटों पर कोई सीट जीतने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन वो मुसलमानों का कुछ वोट हासिल करने जा रहे हैं और एक भी वोट ओवैसी को मिलेगा वो अखिलेश यादव का नुकसान होगा। तो आप उनको, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, डी टीम कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो अखिलेश यादव का नुकसान कर रहे हैं। अब मैंने कहा आपसे शुरू में कि यादवों ने अखिलेश यादव की साइकिल की हवा निकाल दी है, पंक्चर कर दिया है साइकिल को। हो ये रहा है कि जहाँ जहाँ अखिलेश यादव की बड़ी रैली या बड़े रोड शो हो रहे हैं,
वहाँ वहाँ चुनाव बदल रहा है। और चुनाव बदल रहा है इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव के पक्ष में जा रहा है, जाना चाहिए। कायदे से किसी पार्टी के नेता की अच्छी रैली हो, अच्छा रोड शो हो, तो इससे पता चलता है कि उसका समर्थन, उसका जनाधार कितना बड़ा है, उसके साथ कितने लोग हैं। लेकिन जो काम अभी यादव कर रहे हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज़ में मुसलमानों ने किया। मैंने शुरू में आपको एक वीडियो में कहा था कि अखिलेश यादव की दिक्कत ये है कि उनका जो कोर वोट है, मुस्लिम यादव, MY समीकरण, ये दोनों एग्रेसिव जो है तबके हैं। ये जब एग्रेशन के साथ बाहर निकलते हैं तो बाकी वोटर डर जाता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे फेज़ तक जो है वो मुसलमानों के निकलने से, उनकी उग्रता से, उनकी आक्रामकता से बाकी वोटरों को डराया और बीजेपी की ओर धकेल दिया। जो आ सकते थे, सब नहीं चले, ऐसा नहीं कि सब आने वाले थे, जो जिनके आने की संभावना बन रही थी वो भी डर के मारे चले गए कि अगर जो है समाजवादी पार्टी आई तो वो 12 से 17 का दौर लौट आएगा। वही काम उसके बाद तीसरे फेज़ के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वो यादव मतदाता कर रहे हैं। यादव मतदाताओं ने, जो खास तौर से समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो मेरा मानना है कि 80% से ज़्यादा ही हैं, 80, 85, 90% भी हो सकते हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि अखिलेश यादव सत्ता में आ गए हैं, सरकार बन गई है, अब हमारी सरकार आने वाली है, केवल अखिलेश भैया को शपथ लेना बाकी है। तो उनकी जो आक्रामकता है, उनकी जो उग्रता है, वो लोगों को डरा रही है। लोगों को लग रहा है कि ये अच्छे संकेत नहीं है। ये जो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है और उसकी जो योग्यता है, उसकी जो अति सक्रियता है, उसकी जो आक्रामकता है, वो हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। और महिला मतदाताओं में तो समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं, और इस चुनाव में सबसे बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेने वाली महिला मतदाता है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका वोट मोदी और योगी के नाम पर जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की हार तय नज़र आ रही है मुझे। आपको आ रही हो, नहीं आ रही हो, मैं नहीं जानता। दूसरे लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने पहले चरण से शुरू किया था बीजेपी का सुपड़ा साफ, वो अभी तक सुपड़ा साफ ही कर रहे हैं। लेकिन 10 मार्च को क्या होगा ये फिर उनसे बाद में पूछा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो मेरा आकलन है, अपना व्यक्तिगत आकलन है, वो ये है कि अखिलेश यादव बड़े मार्जिन से ये चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।